नमस्कार साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने हुए 1 साल हो गया। जितना नाटकीय महाराष्ट्र में पिछले साल घटा राजनीतिक घटनाक्रम था, उतना ही नाटकीय घटनाक्रम वह था जब 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो गया था। तब एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने एकदम तड़के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि फडणवीस को 2-3 दिन में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, लेकिन तब सभी इस बात को लेकर दंग रह गए थे कि आखिर शरद पवार अपने भतीजे की बगावत को भांप क्यों नहीं पाए थे। समय आया और यह खुलासा हुआ कि वह शरद पवार का ही खेल था, क्योंकि वह महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटवाना चाहते थे। लेकिन पवार ने जो कहा था वह पूरा सच नहीं था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो नया खुलासा किया है, उसे पवार ने जिस तरह स्वीकार किया है, उससे लगता है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक खुलासे हो सकते हैं। वैसे यह खुलासे यह भी दर्शाते हैं कि उद्धव ठाकरे को दोनों ओर से मूर्ख बनाया जा रहा था। उद्धव ठाकरे के हाथ से जिस तरह सत्ता और पार्टी तथा पार्टी का चुनाव चिन्ह निकला, संभव है उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही नेताओं की चाल रही हो जो आज भी उद्धव के साथ दिखने और उनको नेता मानने का दावा करते हैं। बहरहाल फडणवीस के खुलासे पर पवार के कबूलनामे की बात करें तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के प्रति उसकी लालसा को उजागर करने के लिए 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कुछ चीज़ें की गई। हम आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे कि शरद पवार 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन आखिरी क्षण में वह पीछे हट गए। शरद पवार ने कहा कि यह सच है कि बीजेपी नेताओं ने एनसीपी नेतृत्व से मुलाकात की थी और कई विषयों पर चर्चा की थी। एनसीपी नेता ने कहा, लेकिन फडणवीस ने खुद ही ऐसा कहा कि मैंने शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले फैसला बीजेपी से गठबंधन करने का बदल दिया। अगर मैंने फैसला बदल दिया था तो फिर आगे बढ़कर शपथ लेने का क्या कारण था, और वह भी इतनी सावधानी से सुबह सुबह। पवार ने कहा, अगर फडणवीस को एनसीपी और अजित पवार का समर्थन था तो सरकार चल जाती, लेकिन सरकार गिर गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एनसीपी प्रमुख ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जनता के सामने यह पर्दाफाश करने के लिए उस समय कुछ चीज़ें की गई कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है। यह सामने लाने की जरूरत थी कि वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते। पवार ने कहा कि उनके ससुर टेस्ट खिलाड़ी साधु शिंदे गुगली गेंदबाज थे और वह खुद आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा, इसलिए क्रिकेट खेले बिना भी मुझे पता है कि कहां और कब गुगली गेंद फेंकनी है। पवार ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी के बदले फडणवीस को राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया था कि शरद पवार 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन फिर 3-4 दिनों के बाद वह पीछे हट गए। पवार के ताज़ा बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा है कि उन्हें प्रसन्नता है कि एनसीपी प्रमुख ने अंततः सच्चाई स्वीकार कर ली है और आगे इस तरह के खुलासे होंगे। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आखिरकार पवार को सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी गुगली के कारण सच सामने आ गया है, लेकिन यह सिर्फ आंशिक सच है। मैं सच का शेष हिस्सा भी सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि पवार के अपने भतीजे अजित पवार 2019 में एनसीपी प्रमुख के कदमों के कारण ही क्लीन बोल्ड हो गए थे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली आए हुए हैं। वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शीघ्र होने वाले फेरबदल और विस्तार के दौरान शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी सरकार में शामिल होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत समय से लंबित है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि खाली पदों को भरने से पहले दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से शिंदे इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।